सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त शारून, अरुण, रेचल। आप सबको तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद और यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी देखने वाले हमारे तमाम दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम, क्योंकि इस शो में हम बातचीत करेंगे किसके बारे में? अपने अपने जाविया जाविया के बारे में। जाविये के बारे में। हम बात करेंगे शॉर्ट फिल्म के बारे में फिर उस पर हम तो जाविया फिर उस पे देंगे जाविया हाँ देंगे। और उसके बाद जाविया। और उसके बाद अपना अपना जाविया जो है वो पेश करेंगे। प्यारे साथियों, हम देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म और फिर हम उस फिल्म के बारे में बात करते हैं कि हम उसमें से सीख क्या रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने अपनी पर्सनैलिटी पर यूज़ करने की ज़रूरत है या अपनी ज़ात में से, अपनी पर्सनैलिटीज़ में से ख़त्म करने की ज़रूरत है ना? सब अपना अपना Yes. एंगल बयान करते हैं, अपना अपना जाविया पेश करते हैं। तो आज भी आप रेडी हैं? यस, ठीक है। सो आज की जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम बहुत ही मजे का है। क्या? ठीक है, अभी नाम बोलूंगी जब तो फिर आपने बताना है आपके जहन में क्या आता है। ठीक है, आज की शॉर्ट फिल्म का नाम है प्यारे साथियों बंटी। बंटी, बंटी बंटी, क्या कोई जहन में आया? चॉकलेट वाली बंटी लग रही है मुझे तो। चॉकलेट वाली बंटी, ग्लास। किसी का नाम लग रहा है। किसी का नाम लग रहा है। मेरे हाँ। जहन में एक छोटा सा मोटा सा बच्चा आया है। हाँ, क्यूट बंटी सा का बच्चा, साबुन क्यूट सा स्लो बच्चा है। है क्यूट सा जिसको बच्चा, बंटी के, हाँ बंटी जिसका का साबुन साबुन स्लो। स्लो। हाँ वही so, कुछ इस तरह का जहन में आया है। तो लग रहा है कि शायद ये किसी की स्टोरी हो, है ना? क्योंकि बिल्कुल। इसमें कुछ प्रॉपर हमें नाम से, टाइटल से पता नहीं चलता कि क्या जी, है। सो ऐसे वाइल्ड गेस करें क्या क्या हो सकता है इस आज की शॉर्ट फिल्म बंटी के अंदर। जैसे कि आपने कहा कि किसी की स्टोरी हो, तो अगर बंटी है, वो लड़की है, एक लड़का है, वी डोंट नो, लेकिन क्या पता उसकी कोई स्टोरी हो, हाँ कि फनी स्टोरी हो सकती है क्योंकि साथ नाम में। भी फनी हाँ, है। हाँ। नाम भी फनी है। चॉकलेट तो नहीं होने वाली। चॉकलेट तो वी डोंट नो कि हो सकता है अंदर कुछ चॉकलेट आ भी जाए या कुछ मीठे पल आ जाए, है ना? शॉर्ट Very फिल्म good. के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो प्यारे साथियों, मिलके देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है बंटी। बंटी। ये लाइव क्यों नहीं जा रहा? ओह अच्छा, चला गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। तो लाइव सेशन का आगाज़ करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। योर न्यू एल्बम रॉक्स। ओह थैंक यू। खैर, इस बात पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आते हैं जहाँ उसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग जुड़े होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसकी वजह से आज मैं उस मुकाम पर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वजह से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। कमरा तो ठीक ठाक है और खामोशी भी है और मेरे जैम सेशंस के लिए तो परफेक्ट है। ओह, ये क्या है यार? बजा के देखते हैं। ओफ, क्या कहने, ये तो मास्टरपीस है। अगर मैं इसका गाना बना लूं तो मैं तो हिट हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखूं कि ये बनाई किसने है। ओके, कैसी लगी अभी तक? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ, और क्लियरली हमें इसमें एक आर्टिस्ट नजर आ रहा है। हाँ, और आजकल जो सीन चलता है लाइव सेशंस का, अपनी स्टोरीज को वो शेयर करते हैं और कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है तमाम लोगों का जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और फिर एक कमेंट वो उसमें पढ़ता है कि आपका Your जो new न्यू album drops. एल्बम The Rocks.
द नहीं, रॉक्स योर न्यू एल्बम रॉक्स 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 मतलब रॉक्स कमाल कर दी। कमाल कमाल एंड कर कर दी दिया एंड कर दी रॉक्स हाँ मेरे ख्याल एल्बम का नाम नो नो रॉक्स नो है। नहीं 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 योर नहीं न्यू योर एल्बम न्यू भाई रॉक्स एल्बम ये उसका रॉक्स वो कमेंट है कमेंट्स दे ओके रहा है वो ना उसको। कमेंट है गॉट इट हाँ गॉट ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे वो कहता है कि ये तो थैंक यू पसंद करने का और फिर वो बताता है कि मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ ऐसे ही था बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कुछ था। मिस तो नहीं किया नहीं मैंने नहीं 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 ठीक है और फिर उसके बाद वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है बिल्कुल और उसने एक बात की है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज ये स्टोरी सुनाने से ये आवाज़ जो है वो उस शख्स तक पहुंच पहुंच जाए जाए तो अभी हम ज़रा वीडियो को भी डिस्कस करेंगे बट हम देखते हैं कि आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है मुश्किल वाली होती है इजी होती है कैसी होती है मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल गुजरती है स्टार्ट में तो एक आर्टिस्ट होना एक बड़ा मुश्किल काम है अनलेस आपके पास फेम नहीं है हाँ विद इन आवर सोसाइटी जो है वो तो मेरे ख्याल है आर्टिस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसको कोई प्रोफेशन ही नहीं समझा जाता है। लेकिन आर्टिस्ट का काम बड़ा ज़रूरी होता है हाँ क्या काम होता है क्या आपको लगता है कि आर्टिस्ट होना आई मीन हमारी लाइफ के अंदर आर्टिस्ट की क्या अहमियत है कुछ आप बता सकते हैं आई थिंक वो सिर्फ ना एंटरटेन नहीं कर रहे होते इंसान को वो सिखा भी रहे होते हैं अपने लफ्ज़ों से यस अपनी तस्वीरों से बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी Stories आवाज़ से। से अपनी स्टोरीज से बिल्कुल इंस्पायर कर रहे होते हैं इंस्पायर कर रहे बेसिकली होते हैं और उनकी अपने जी ही जी गानों में उनकी पिक्चर्स में उनकी अपनी एक स्टोरी होती स्टोरी है बयान जो हो हम रही लोगों होती ने है डिस्कवर करनी होती है जैसे कोई हम अपसेट हो परेशान हो उदास हो तो जब हम कोई म्यूजिक को सुनते हैं कुछ शायरी ऐसी होती है तो हम रिलेट करते हैं कि यार ये तो हमारी ही स्टोरी है स्टोरी है और कभी कभी सुन के सुकून मिलता है सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी प्रोफेशन है और जो तो वाकई में आर्टिस्ट है ना और आर्टिस्ट की कदर करते हैं वो बहुत ही अच्छा काम अच्छा करते काम हैं करते हैं ठीक है बिल्कुल क्योंकि आपको ये सुकून भी दे रहे होते हैं और जी मैसेज भी डिलीवर कर रहे होते हैं ठीक है सो और इसके बारे में क्या कहेंगे कि आर्टिस्ट अगर दो आर्टिस्ट हैं जिस तरह अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि वो अभी लाइव सेशन में जब वो बात करता है तो अपनी सक्सेस के पीछे की स्टोरी वो शेयर करने लगा है और जब उसने ये भी बात की है कि मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू मैसेज जो है वो पहुंचे पहुंचे उस उस शख्स तक पहुंचे तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें नज़र आ रही है और वो ये है कि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर वो रहे हो रिकग्नाइज करना चाह हाँ रहा है वो रिकग्नाइज करना चाह रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है फेम है या जो भी है वो उस आवाज़ तक पहुँचे तो लाइक विच इज़ वेरी गुड मेरा ख्याल है कि ये उसकी एक उसका बड़प्पन है कि बिल्कुल उसने जो है वो इसके पीछे की जो भी स्टोरी है अभी तो नहीं कुछ भी क्लियर लेकिन वो रिकग्नाइज करना चाह रहा है और जैसे हम देखते हैं कि वो नए कमरे में गया है उस रूम में गया है और वो देख के कह रहा है सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं एक उसको माहौल मिल रहा है कहता है जहाँ पे तो परफेक्टली हम जैम सेशंस जो है वो करेंगे जैमिंग करेंगे और बड़ा माहौल बनेगा एक पीसफुल उसको वो कमरा नजर आया दीवार पे उसको क्या नजर आया था शाहरुख उससे एक ट्यून नजर आई थी जो कि हाँ बिल्कुल ही उसके लिए एक नई थी और जो था उसे पता भी नहीं था किसने लिखी हुई है तो वो उसी ट्यून को बजाकर और उसी पे गाना लिखता है और वो फेमस हो जाता है और अब जो है वो उससे क्रेडिट देना चाह रहा है। अच्छा बेसिकली वो अपनी स्टोरी सुना रहा है लेकिन वो या फ्लैशबैक में गया है अब फ्लैशबैक वो जी बता रहा है दिखा रहा है कि हुआ क्या हुआ था क्या कहाँ से ये मुझे जो धुन 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 है वो मिली सो अभी वो ढूंढ रहा है कि कमरे की तलाशी हाँ ले रहा है कि देखूं किसकी किसकी है है नाम पता कुछ तो मिल जाए तो अभी तक उसको कुछ मिला है नहीं मिला अभी नहीं तक अभी तक उसको कुछ नहीं मिला सो अभी हम देखेंगे कि उसको मजीद क्या मिलता है सो अब वक्त है कि हम वीडियो का अगला हिस्सा देखें बिल्कुल यस ठीक है सो देखते हैं वीडियो का अगला हिस्सा उस दिन सुबह भी वही थी, चिड़ियाँ उस दिन भी चहचहा रही थी, शाम भी ढली थी, चांद ने राहें रोशन भी की थी, मगर बंटी मेरा दोस्त मेरे भाई की जिंदगी बदलने वाली थी। तुम क्या घर में फारग बैठे सारा दिन ये काम करते रहते हो? ना हमारी फिक्र है ना घर के किसी काम काज की तुझे फिक्र है, बस ये सारा दिन टुनटुना बजाते रहते हो। माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे काम में ना आया करें।
म्यूजिक मेरी जिंदगी है और इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। तो निकल जाओ इस घर से, मुझे तुम जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तू इस टुनटुने की जान नहीं छोड़ेगा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, माँ मैं कहाँ जाऊंगा माँ? दादों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ यार, कैसा है यार? एक्चुअली ना एक मसला है, मुझे कुछ दिन ना रहने के लिए ना रात में कुछ जगह चाहिए। हाँ चलो ओके ठीक है, फिर मैं आता हूँ। चल ठीक, ओके। रूम तो अच्छा खासा है, कुछ दिन यहाँ पे ही आराम कर लेता हूँ। दादी पता नहीं कैसी होंगी, मुझे याद कर रही होंगी। जी, कैसी लगी अभी तक आपको वीडियो? थोड़ी सैड थी। क्योंकि घर से निकाल हाँ, दिया। घर से निकालने वाला पार्ट बहुत सैड था। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जब वो लड़के को उस रूम में से क्या मिलता है? डायरी। डायरी मिलती है और डायरी पे वो ढूंढ रहा है कि नाम पता मिल जाए, क्योंकि मोस्टली डायरीज पे लिखा होता है। सो जब वो देखता है तो उसको कुछ शायरी नजर आती है ना, कि आज भी वैसा ही दिन था, चिड़िया चहचहा रही थी। और एक और बड़ी अच्छी लाइन थी कि चांद ने रास्ता जो था वो दिखाया या बताया, समथिंग लाइक दैट। सो समझ आ गई है हमें कि इस कमरे में कोई शायरी बैठा हुआ था, कोई आर्टिस्ट ही बैठा हुआ था। फिर हम उस लड़के की स्टोरी देखते हैं। एक लड़का है जो अपने घर में गिटार को बजा रहा है। अच्छा, माँ आपको कैसी लगी है यहाँ पे? बहुत सख्त माँ, बहुत ही सख्त माँ, बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है कि बच्चे के पैशन को, तो वो कुछ समझ ही नहीं रही। बट ये भी हो सकता है कि वो घर पे टाइम ही ना देता हो बिल्कुल भी। हाँ, ये भी हो सकता है। तभी उसकी मामा ने उसे सीधा करने के लिए घर से निकाल दी। हाँ, और फिर काफी वो कहता है कि दादों का ख्याल कौन रखेगा। तो बट ये है कि वो केयरिंग है। केयरिंग लड़का नजर आया है हमें, लेकिन ये है कि लेकिन थोड़ा मनमौजी है। मनमौजी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप दोनों लड़कों की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज अ बॉय या एज अ फैमिली मेंबर होते हुए भी उसको अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वो सारा दिन सुबह से शाम तक वो गिटार ही बजा रहा था, इसलिए उसकी माँ ने उसे टुनटुना कह दिया, है ना? नहीं तो अगर एक टाइम उसने सेट किया होता तो माँ भी इज्जत से कहती कि बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, क्योंकि हर गिटार एक को चीज का साइड वक्त पर है। रख लो। ये क्या कि या एक ही चीज में पूरा दिन गुजार दो तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, सही है। फिर घर से निकालना ये भी ठीक नहीं ये है। घर से निकालना भी ठीक नहीं है। हाँ जी, कि बच्चा अब कहाँ जाएगा, और नौजवान है वो, और नौजवान रहे वो, इस तरह का अगर उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाए तो और ज्यादा बागी और ज्यादा बागी हो जाते हैं, और बड़ी सिचुएशन में वो चले जाते हैं, बुरी सोसाइटी में चले जाना, या स्ट्रेस ले लेना कि यार फैमिली ही नहीं सपोर्ट कर रही, तो और इसी तरह से फिर नशे की आदत लग जाती है, तो वो काफी बुरी आदतों में पड़ सकते हैं। अगर उसके अच्छे दोस्त ना होते तो उसका फ्यूचर कुछ और भी हो सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त से मदद मांगी और दोस्त ने उसकी मदद की। तो यहाँ पे आपको
आर्टिस्ट की ज़िंदगी के बारे में अगर हो तो हमें अभी तक तो यही नज़र आया कि उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ये सब सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कुछ-कुछ ऐसे सीन हैं? मुझे नहीं लगता सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो आई थिंक क्योंकि अब काफ़ी सोच थोड़ी बदल हाँ गई जी, है। बदल गई है। काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जिनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं। लेकिन अगर हम बैक इन टाइम्स जाएँ तो मेरे ख्याल से ये आम था बहुत ज़्यादा कि आर्टिस्ट को उसकी वैल्यू नहीं देते थे या घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं इस चीज़ पे बनी हुई, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं और हम किसी न किसी एक ऐसे इंसान को जानते होंगे जो इस चीज़ से गुज़र चुका है कि जिसके घर वालों ने, जिसकी फैमिली ने उसको उस पैशन में शायद सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो म्यूज़िक है या चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट है। हुँ, हुँ। अब तो वैसे टाइम्स चेंज हो गए क्योंकि पहले ज़माने में तो इस तरह होता था कि म्यूजिशियंस के तो मोहल्ले जो होते थे वो अलग होते अलग थे। होते थे, हाँ बिल्कुल। जी। जो भी हुँ। गाने बजाने वाले होते थे हाँ। उनको अलग और रखा बड़ी जाता रस्में था। होती थी उस्ताद शागिर्दी की और हाँ। प्रॉपर उसको सेलिब्रेट किया जाता था और मतलब पसंद किया जाता था जो इस चीज़ का ज़ौक जिसे हम रखते कहते थे। हैं वो ऐसे प्रोफेशन को जो थे वो प्रमोट करते थे और पसंद भी करते थे। अगर बात की जाए यहाँ पे कि फैमिली किस हद तक जो है वो सपोर्ट करती है। यहाँ पे तो इस वीडियो की अगर हम शॉर्ट फिल्म की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि माँ उस तरह से सपोर्टिव नहीं नहीं। नज़र आई। बट मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पे आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट कर रही है। आपको आपका सास भी पसंद का लेके दिया जाता है, आपको टीचर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो ये समटाइम्स ये फिर रियल आर्टिस्ट है। नहीं, फिर तो शौक की फिर बात तो है शौक ना। ही। फिर तो शौक की हाँ, यहाँ समटाइम्स ये होता है कि जब आपको सब चीज़ें मिलने लग जाएँ, आपको उस तरह की वैल्यू नहीं कदर नहीं होना महसूस शुरू होती, होती। है ना? और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि लड़के को निकाल दिया गया और फिर वो अपना सुकून ढूँढ रहा है और सुकून उसको कहाँ मिलता है शारून? बिल्कुल म्यूजिक में। हाँ, मुझे था उसने सुकून की बात की है तो मज़े से लेट जाएगा, बट वो थोड़ी तो देर गिटार सोएगा। बजा रहा है। लेकिन क्योंकि उसने वहाँ बोला और कि सिर्फ वो मेरी ज़िंदगी है। हाँ, म्यूज़िक मेरी बड़े ज़िंदगी आवर्स है। उसने स्पेंड किए हैं, उसके बाद जाके उसे नींद आई है। सुकून मिला है। हुँ, और पता नहीं क्या वो लाइफ में चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ बन अपने जाऊँ। हार्ड वर्क के ज़रिए से। अभी ख़ैर उसका फुल फ़ोकस यही है। इसके बाद उसको कोई और भी याद आया रेचल? उसकी दादी हाय! हम्म, हाँ। कि जब वो गिटार बजा के जब फारिग हो गया लेटा है तो कहती पता नहीं दादी मुझे याद कर रही होंगी। हाँ, मतलब उसका दिल नरम नज़र आया है कि वो है कि मतलब वो अपनी फैमिली के लिए केयरिंग नज़र केयरिंग आया। इंसान। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी जो सीखने की बात वो ये है कि हमें कन्विंस करना आना चाहिए। हमें हाँ, टाइम मैनेजमेंट आई टाइम थिंक। मैनेजमेंट पहली बात तो आनी बिल्कुल। चाहिए और और दूसरा ये कन्विंस कि हम करना कन्विंस कर सकें, किसी को कायल कर सकें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो वो भी अच्छा ठीक वो है। भी ठीक है। बिल्कुल। और ताकि इस तरह आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो फ़र्ज़ हैं अपनी फैमिली के लिए, उनको भी आप अच्छी तरह से पूरी कर सकें। अब हो सकता है इसकी ख़्वाहिश हो कि यार मैं दादी के पाँव दबाऊँ या पास बैठूँ या गुफ्तगू करूँ, दवाइयाँ लाऊँ, ये सब चीज़ें, लेकिन वो मिस हो रही हैं, है बिल्कुल। ना? और आर्टिस्ट क्या-क्या खोता है? ये थोड़ा बताएँ, क्या मिस होता है आर्टिस्ट की लाइफ़? क्योंकि वो बड़ी ही कह लें कि अपने में मगन रहने वाले वो होते हैं। उनकी सोशल लाइफ हुँ। या कह लें कि फैमिली के साथ वो कनेक्शन नहीं रहता। अच्छा, मैंने वैसे जितने भी आर्टिस्ट देखे हैं बड़ा हम्बल बोलते हैं, बड़े ही हाँ, ये बात धीमे तो मिजाज के होते हैं, ऐसा है? हाँ, कोई बिल्कुल। अग्रेसिव आर्टिस्ट देखे आपने? नहीं, अभी अभी तक तो नहीं। सारे इंटेंस ही देखे हैं। लगता है सबकी स्टोरी इस लड़के की तरह ही है, हैं? नहीं, खुदा ना करे कि सबकी ऐसी स्टोरी हो, बट ये है कि आपको वैल्यू करना आना चाहिए हर चीज़ को। यस। सो देखें फिर अगला पार्ट इसका यस। कि कोई और आपने बातचीत करनी है? वो तो अब अगला पार्ट देख के हिस्सा बात देख के करेंगे। फिर पता चलेगा कि अब क्या ठीक होता है। क्या लगता है क्या होगा? अभी शायद- धुन उसकी कि वो- रेडी हो रही है। वो अब अपनी फैमिली को भी उसने छोड़ दिया है और उसकी वो जो था म्यूजिक और वो जो धुन रेडी हो गई है तो मेरा ख्याल है अब वो कोई अगला स्टेप लेगा। रॉकस्टार बन ख्याल है एक रॉकस्टार बड़ा बन जाएगा। वो बन रॉकस्टार बन जाएगा। जाएगा। शरून हाँ, अब रॉकस्टार जब बनेगा। उसने घर से कदम निकाल लिए ना, अब तो उसके कदम तभी वापस लौटेंगे जब वो जब वो कोई बड़ा बड़ा artist बड़ा बन आर्टिस्ट के बन आ गया। जाएगा। हाँ। है ना? हाँ जी। और मामा हाँ, खुद वेलकम करेंगे उसे। हार के साथ ये भी हो सकता है ऐसा हो ही सकता है, हाँ जी। हमारी तो दुआ है उस लड़के के साथ। हम्म। लेकिन देखते हैं कि इस शॉर्ट फिल्म में क्या होता है। हम सब अपना अपना हमारी सोच जो है वो अभी यहाँ तक है, बट हम अपना जाविया तब पेश करेंगे जब हम बाकी का हिस्सा देखेंगे। तो मिलके देखते हैं शॉर्ट फिल्म बंटी बंटी। का अगला हिस्सा।
हेलो। हेलो नखेस, हाँ जी। आपकी दादी की डेथ हो गई है। क्या? माँ, मुझे अंदर आने दे माँ। निकल जा इस घर से। तेरी वजह से आज तेरी दादी इस दुनिया से चली गई है। तेरी वजह से आज तेरी दादी इस दुनिया से चली गई है। तेरी वजह से आज तेरी दादी इस दुनिया से चली गई है। तेरी वजह से आज तेरी दादी इस दुनिया से चली गई है। उस दिन वो उस कमरे से ऐसा भागा कि आज तक कभी नजर नहीं आया। मेरा दोस्त बंटी। कभी कभी कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ बहुत से लोग उसके साथ जुड़े होते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि खुदा कब कैसे हमारा जरिया बनाए और हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा दे। मैंने इस मुकाम पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने में मेरी मदद की है। अगर वो लोग आज मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वजह से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। बहुत ही दुखी एंड है। Tragic. मुझे बट थोड़ा थोड़ा सा अफसोस हैप्पी लगा एंडिंग भी है कि वो उसे मिक्स है। क्रेडिट दे रहा है, हाँ सिर्फ तलाश करने की कोशिश कर रहे है उसी शख्स को। लेकिन देखें उसकी दादों की डेथ हो गई, हाँ, ये बहुत फिर सैड अम्मी ने था। नहीं एंट्री करने दी बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमें उसका पता भी नहीं कि पता वो भी नहीं कहाँ कहाँ गया। गया। हाँ। हाँ जी। सिर्फ तो क्या आपको लगता है कि इसमें अम, अम्मी का कितना किरदार है इस बच्चे की, बंटी की लाइफ पे? आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव जो किरदार है उनका वो है, क्योंकि एक इंसान जो फैमिली से बड़ा हुआ है, अगर आप उससे किसी वजह से निकाल देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो जाती है। अब जैसे आप बंटी को देख लें तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी अच्छी जगह पे इस टाइम हो, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रॉमा के बाद आपको अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, एक उसके दिल में एक का रिग्रेट आ गया है कि अगर मैं शायद दादों के पास होता तो शायद तो वो ना शायद होता। वो नाम तो उनकी डेथ होती। एंड टाइम पे भी मैं उनके पास नहीं था। पता नहीं उनको क्या ज़रूरत थी, किस चीज़ की नीड थी और किस तरह से उनकी डेथ हुई, उसको नहीं उस तरह से पता चला। और हम इसमें देखते हैं कि अब हम जैसे क्लियरली नज़र आ गया कि उसका कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। और फिर ये भी हम देखते हैं कि उसकी जो ड्रीम्स हैं वो वहाँ के वहाँ ही ख़त्म हो गए। तो इसमें क्या और आप बात करना चाहेंगे कि दिल जब टूटता है तो फिर उसको वापस जुड़ने में वक्त तो लगता ही है। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ऐसी चीज़ों के लिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। हाँ, रेचल आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कि उस बेचारे का एक ड्रीम था कि वो मतलब कि एक अच्छा सिंगर बन सके। यार वो कितना अच्छा मतलब गाता बजाता था। हाँ ठीक है। तो वो कितना अच्छा गिटारिस्ट था और मतलब सिंगर था, और मेरा ख्याल है कि उसने एक ऐसी धुन बना भी ली थी जिससे वो बहुत फेम हासिल कर सकता था, लेकिन एक ट्रेजेडी की वजह से, उसकी दादी की डेथ की वजह से, और फिर उसकी माँ ने जो उसी को ज़िम्मेदार ठहराया। हाँ। तो ये कैरेक्टर यहाँ से जो बात है ना उसकी माँ की, ये बहुत ही नेगेटिव बात है कि मतलब उसकी दादी की डेथ का और उसके जाने से कोई ताल्लुक इसलिए हो सकता था कि मे बी उसकी दादी बहुत अटैच होती अपने पोते के साथ, लेकिन घर से भी तो माँ ने ही निकाला था माँ ने ही निकाला तो था। वो बेचारे की लाइफ तो बर्बाद हो गई। बिल्कुल। इसमें माँ को समझना चाहिए था। हो भी सकता है कि वो लड़का जो था कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था कि उसे कुछ नहीं समझ लग रही हो, ऐसा है। और म्यूजिक में जो है उससे अपने आप को अपना आप फाइंड होता हो या फिर उसे सुकून फाइंड होता हो, तो तभी वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता है। आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि हमें शॉर्ट फिल्म है तो ज़ाहिर बात है हमें प्रॉपर पूरी स्टोरी का तो नहीं पता, बट माँ के गुस्से से और उनके अग्रेशन से मुझे जो एक चीज़ सेंस होती है वो ये कि शायद बंटी दोबारा घर भी ना गया हो, जिसकी वजह से अम्मी को ज़्यादा गुस्सा हो। हाँ,
ठीक है, माँ को एक उससे तो टाइम में उम्मीद हो कि हाँ शायद ये आके माफी मांग ले, माफी बट मांग ले या उसने आए उसने तब भी वापस आया जब दादी चली गई। हाँ लेकिन तो आई थिंक उस चीज़ में फैमिली को भी सपोर्टिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फैमिली आपके पैशन को किस तरीके से सपोर्ट करती है। जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि मैं काफ़ी फैमिलीज़ को जानती हूँ जो हर चीज़ इक्विपमेंट्स या प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उनको उनकी चीज़ों से आप रोकते नहीं हैं अनलेस वो बहुत ही गलत हैं। मुझे लगता है कि शायद हाँ कहीं पे अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रही हैं तो यस यू that शुड is bad स्टॉप इट। हाँ हाँ लेकिन अगर वो ठीक जा रहा है तो आपको शायद उसको सपोर्ट करना चाहिए। उससे ये होगा कि आप भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। समटाइम्स हमारी फैमिलीज़ में जो बड़े होते हैं वो समझते हैं कि शायद हम ही ठीक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। समटाइम्स उनको बच्चों को भी समझना चाहिए। ठीक है बट ये है कि अगर बच्चों को समझ आ रही है तो वो अपने पेरेंट्स को भी तो समझा सकते हैं। हाँ हाँ वही जो बात हमने शुरू में की कि कन्विंस करना चाहिए हाँ, अपने convince ड्रीम करना के चाहिए, लिए, बिल्कुल। एटलीस्ट आपको एक थोड़ा कोशिश पुश करनी करना चाहिए। चाहिए, पुश करना कोशिश चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा ये तो हमने बंटी की सारी सिचुएशन देख ली, घर का माहौल और सब चीज़ें, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उसकी लाइफ में होगी। अब हम बात करते हैं उस लड़के के बारे में जिसने उसको रिवॉर्ड दिया है, उसको अप्रिशिएट की है, उसकी क्रेडिट्स दें। बिल्कुल जो उसने मेहनत की या उसने जो धुन रेडी की, उसने ये नहीं कहा हाँ जी ये तो मैंने तैयार की है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट लड़का है वो, हाँ कि मतलब और वो ये भी नहीं अपने तक भी महदूद नहीं रखना, वो पूरी दुनिया को बता रहा है क्योंकि वो एक लाइव सेशन ले रहा है और वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि इसके पीछे मैं नहीं कोई कोई और और है और वो उसकी तलाश में है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो ये बहुत दुआ है कि पॉजिटिव शायद बात वो है। मिल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आई थिंक किसी को क्रेडिट देना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली बहुत कम होता है, बहुत बट और हाँ मुश्किल जी भी, मुश्किल मुश्किल ज़्यादा भी लोग ऐसे नहीं करते। बिल्कुल ऐसे नहीं करते। लोग कहते हैं कि यार ये तरक्की की है, ये सिर्फ हाँ, मेरी ही मेरी है। वजह से बिल्कुल। समटाइम्स लोग अपनी फैमिली को नहीं शेयर करते, अपने बहन भाइयों को नहीं शेयर करते जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होता है। और आई थिंक ऐसा हमें करना चाहिए। इससे ना सिर्फ अगला बंदा जो है वो इनकरेज होता है बल्कि आपको बाकी लोग भी उसमें आई और थिंक ज़्यादा और पसंद कॉन्फिडेंस करते आता हैं। है। एग्जैक्टली सही है। तो ये नहीं भूलना कि आज हम जिस मुकाम पे हैं उसके पीछे और कौन कौन है। जैसे उसने भी बात की कि मेरी इस कहानी का हिस्सा जो था वो हमें बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, पर बहुत सारे लोग हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। समटाइम्स जब हम कहते हैं कि हम एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं या सक्सेस हमें मिल गई है, तो हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो हम कहते हैं ओए हम ही पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये याद रखना है कि किस उनके किस ने पीछे आपको किस-किस ऊपर था। मेहनत की है, सपोर्ट किस किस ने सीढ़ी तैयार करने में आपको हेल्प की है। हेल्प किया। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो पीछे सीढ़ी किस किस ने पकड़ी है, ये भी याद रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत कम लोग करते हैं इस तरह। तो अब मैं करूँगी आपसे आपका पसंदीदा सवाल, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बातें हमने की हैं। तो अब मैं आपसे सवाल करूँगी कि अगर यीशु मसीह इस सारी सिचुएशन में होते तो वो किस तरह से बंटी को हेल्प आउट करते या उसको समझाते, नसीहत करते कुछ चीज़ों के हवाले से? वो सबसे पहले तो उसको अप्रिशिएट करते कि वो जो भी कर रहा है, कि ठीक है हर एक का अपना पैशन है, अपना शौक़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपको कोई ऐसा ही प्रोफेशन चूज़ करना पड़े जो दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते, उसको गिव अप ना करने के लिए इनकरेज करते। यस यस। और साथ-साथ में उससे बताते कि ये जो चीज़ है आप अपने पेरेंट्स को जो है वो बता सकते हैं, उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, मतलब अपने टाइम को जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो है वो बताते हैं। या आई थिंक शारून ने वो पॉइंट डिस्कस कर दिया कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पैशन के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देखते हैं, अपनी बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। तो शायद अगर यीशु मसीह होते तो उसको अच्छे तरीके से एडवाइस करते कि किस तरीके से कहाँ पे आपको कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। और उसके अलावा शायद जब वो घर छोड़ के गया तो उसको घर वापस जाना भी चाहिए था और अपनी माँ से शायद माफ़ी मांगता तो माफ़ी चीज़ें कुछ और होती, और कुछ होती। हाँ जी डिफरेंट होती। शायद मामा समझ जाती हाँ जी बिल्कुल। या कुछ फ़र्क होता। फ़र्क होता। वही बात हम करेंगे कि इन सारी सिचुएशन में, सारे हालात में दुआ करना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। बिल्कुल। जी प्यारे साथियों, तो अब वक्त है क्विज का। क्विज का। काफी अच्छी आवाज आई है आप सबकी। इसका मतलब कि आप बिल्कुल रेडी हैं क्विज Yes. को जी। खेलने के लिए। जीतने के लिए तैयार है। हाँ जी, वीडियो अच्छी तरह देखी है ना आपने? यस जी। ठीक है। सो इस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? बंटी। 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 ठीक है, अच्छी तरह जवाब दिया रेचल ने और शारून ने, तो आप भी थोड़े से एक्टिव हो जाए। ठीक ठीक है, जी। चलिए। ओके जी, तो पहला सवाल है आज के लिए,
अरमान के न्यू एल्बम का क्या नाम था? कोई नाम नहीं था। कोई नाम नहीं था। नाम तो बताया नहीं नाम तो उन्होंने। बताया नहीं उन्होंने। कंफर्म बात है? जी यस पक्की बात है? यस बिल्कुल। यस, कोई भी नाम नहीं था, बस वो बता रहे थे कि जो नई एल्बम आई है वो वो बहुत अच्छी थी, द रॉक, मतलब कि हम्म उसने कमाल कर कमाल दिया, कर है ना? दिया। हाँ हम्म तो जी। बस वो उसको मुबारकबाद दे रहे थे हम्म, पब्लिक। ठीक है, दूसरा सवाल, ये वाला पॉइंट किसको मिलता है? अरुण देखो को। कहा था ना आपको मैं टेंट। हाँ ठीक है, बेस ने मुझे गलत साबित किया है, जो कि चलें अच्छी बात है। अच्छा ना। ठीक है, अरमान को ट्यून कहाँ से मिली थी? दीवार से। हॉस्टल से, कमरे में कमरे से। से। टेक्निकली कमरे में। रेचल ठीक है, ठीक है। दीवार से मिली थी, ठीक है, किसकी दीवार से, कौन सी कमरे की दीवार से? दीवार से। हाँ चलें ठीक है। दीवार तो कोई भी हो सकती है ना? नहीं हाँ कमरे की और दीवारें बड़ी दिखाई। किसी दीवारों पे बड़ा बिल्डिंग कुछ की। भी मिलता बिल्डिंग है, नहीं नहीं की। कमरे कुछ की दीवार नहीं। दिखाई ना इतने बड़े बड़े नोट्स लिखे हुए मिलते हैं मिलते आपको। हैं दीवार ना? पे लिखी हुई होती तो है लेकिन। कमरे की दीवार से ठीक है। बिल्कुल। मिला था, हॉस्टल नहीं था वो, ठीक है भाई? तो ओके वो कमरा था। ठीक है। सो एक एक पॉइंट दोनों को मिलते हैं। तीसरा सवाल है आप सबसे, ये कि क्या अरमान ने ट्यून का गलत फायदा उठाया था? नहीं। नहीं, क्या बहुत किया था जल्दी उसने? है वो। रेचल क्या किया उसने था? रिकग्नाइज किया था उस असल आवाज को। उसको तो खुद भी नहीं पता था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि वो मैसेज उस शख्स तक पहुंचे जिसने वाकई ही ये ट्यून बनाई थी। हम्म ताकि उसको ही रियल में रिवॉर्ड मिले। बिल्कुल। बेशक मेहनत उसकी थी, तैयारी उसने हाँ। की, लेकिन जो आइडिया था या जो पीछे से वो चीज किसी सच और का हुई था। थी वो किसी और की थी। ठीक है, कितने सवाल हो गए? 2.1। 1 पॉइंट। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, तो चौथा सवाल है, बंटी को उसकी माँ ने घर से क्यों निकाला था? क्योंकि वो सारा दिन गिटार बजाता रहता था। अच्छा, जब भी मैं कहती हूँ ना शारून अब आपने, मैं उसको देखती हूँ तो वो फौरन से जवाब जवाब दे दे देता देता है। है। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं देखती रहूँ तो आप ऐसे बोल के जवाब देंगी हैं? हाँ, हो सकता है। चलें, अच्छी बात है। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि सारा दिन वो गिटार गिटार बजाता था। बजाता था। और कोई काम नहीं करता था। हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह वो कहता है कि दादू का ख्याल कौन करेगा, इसका मतलब वो ख्याल तो शायद करता करता था, होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्टली टाइम वो उसके गिटार गिटार ही मामा के बजाता नजरिए के मुताबिक। ठीक है। सो पांचवा सवाल है, एक एक पॉइंट है बॉयज के पास और एक पॉइंट है दो रेचल के पॉइंट्स पास। दो पॉइंट्स दो है पॉइंट है रेचल। रेचल के पास। अभी आप लोग टाई भी कर सकते हैं रेचल के साथ, और रेचल जीत भी क्लियरली सकती। जीत भी सकती है। हम्म। ठीक है। सो आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, क्या बंटी को उसके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया नहीं। नहीं। था? अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा हाँ, जी। काफी नहीं नहीं किया किया था था। ना? नहीं। बहुत काफी फास्ट था ये दुखी जवाब। बिहेवियर था। ठीक है, सो आई थिंक हमें वाज़ेह तौर पर आज के इस क्विज का विनर मिल चुका है, और वो है, शुक्रिया रेचल। रेचल। बोले जरा, आप दोनों बोले। रेचल। रेचल। रेचल, शुक्रिया। यस, ठीक है जी। सो अच्छी तरह आपने वीडियो को भी देखा, आपने अपना अपना जाविया भी पेश किया और क्विज भी अच्छी तरह खेला, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। प्यारे साथियों, आज इस शॉर्ट फिल्म बंटी में हमने एक एक्चुअली में दो नौजवानों की कहानियां देखी हैं। एक वो जिसने अपने पैशन को परस्यू करने के लिए कोशिश की, मेहनत की, लेकिन फैमिली को कन्विंस नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसने कुछ जो ख़ानदान में सिचुएशंस हुई, हालात हुए, जिसका कसूरवार उसने अपने आप को ठहराया, और फिर अपने पैशन के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं उस लड़के का जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन उसने अपनी कामयाबी का जो पूरा पूरा क्रेडिट था वो अपने आप को नहीं दिया, बल्कि उस लड़के को दिया जिसने वो धुन बनाई रियल में बनाई तैयार थी, की थी। बिल्कुल। सो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, जो जिसने मेहनत की होती है उसको उसकी एप्रिसिएशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे साथियों, रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम सबको दे इजाज़त। बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय।